प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन पे लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं और जो लास्ट लेक्चर है दोस्तों वो है इनप्रॉपर फ्रैक्शन वाला टाइप। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको टाइप वन, टाइप टू, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, देन क्वाड्रेटिक कंप्लीट करा दिया और स्टार्टिंग में पूरा का पूरा रूल बताया था। अब ये है दोस्तों इनप्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनप्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों, उसमें अगर आप देखोगे तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए हैं, जैसे ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना है दोस्तों, 1 है, इसका डिग्री 2 और ये 1, तो टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों, डिग्री 3। मतलब हमेशा हमारा बेस कैसा है दोस्तों, स्ट्रांग है। बेस हमेशा स्ट्रांग रहेगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर समझो दोस्तों कभी कभार ऐसा हो गया, जैसे ये देखो, ये है यहाँ पे x+1, x+2 और x+3, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे डिग्री कितना है, 1, यहाँ पे 1 1 1, टोटल कितना हो गया, 3। मतलब हमारा बेस क्या है, स्ट्रांग है। पर अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखो ये समझो ऐसा आ गया, x³ और ये x² + 1, या तो x² + x। और आपको पता है कि जब ये प्लस फॉर्म में होगा तो हम हमेशा क्या करते हैं पता है, जो हाईएस्ट पावर है उसे ही डिग्री कंसिडर करते हैं। यहाँ पे दोनों तीनों मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए सभी का अलग अलग लिया और साथ में हमने ऐड कर दिया। बट यहाँ पे यहाँ पे अगर प्लस फॉर्म है तो जो सबसे हाईएस्ट है उसका ही डिग्री कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 3। आप ये मत कर देना 2 और 1, वो कब करते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है। देखो तीनों टर्म मल्टीप्लाई, इसलिए हमने किया है। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब हमारा बेस कमजोर हो रहा है, तो बिल्डिंग क्या हो सकती है, गिर सकती है, इसलिए ये इनप्रॉपर है। और ऐसे केस में हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करके, जैसे अगर आप डिवाइड किसी भी पार्ट को करते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्यूब। इसको हम यहाँ पे जो पार्ट आएगा उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे और यहाँ वाले पार्ट को हम डी बोलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसलिए इसको हम हमेशा किसमें कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, Q+RD। और देन इसके बाद दोस्तों ये तुरंत यहाँ से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, ये इनप्रॉपर है, तुरंत ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, प्रॉपर फॉर्म में। सब में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस अभी के लिए थोड़ा सा आप समझ के रखो। सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपने बोर्ड वाइज पढ़ना है, तो यहाँ तो चलो प्रदीप गिरी एकेडमी का लोगो दिख नहीं रहा है, पर प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन में, या आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और अगर आप क्रैश कोर्स बैच से जुड़ते हो तो आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा दोस्तों। क्रैश कोर्स मतलब दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लास्ट में, जैसे ही आपका एग्जाम चालू होगा उसके अराउंड 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले मेरा लाइव लेक्चर चालू हो जाएगा और वहां में मैं आपको लाइव में सभी चीजें कवर कराऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को जुड़ना चाहिए जिनसे पॉसिबल हो, और अदरवाइज आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आपको समझ में आ जा रहा है। बैच से जुड़ने में आपका टाइम बचता है। उसी बैच से बहुत सारे स्टूडेंट ने, मतलब बोला ना, एक दो नहीं, 6 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 इसी एग्जाम में स्कोर किया था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लेट लिख रहा हूँ। लेट लिखने के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले अगर आप कोई भी सम आता है तो देखो इसका डिग्री कितना है, 3 है, इसका डिग्री कितना है, 2 है, ऐड है इसलिए हाईएस्ट बस लेंगे। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है, हमारा बेस कमजोर है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग हमारा न्यूमरेटर हो गया, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ये कैसा हो गया दोस्तों, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मैं प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो दोस्तों डिवाइड करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड 8 क्लास के डिवीजन की तरह करेंगे। यहाँ पे देखो x³ + 1। अब देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला टर्म रखना है, ठीक है, रखा। यहाँ पे पहला ये टर्म रखना है, ठीक है, रखा। इसमें से x², इसमें से x² कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, x², x बचा। तो हमने यहाँ पे x रखा, देखो ना, यहाँ पे 3 - 2 करोगे तो भी 1 आएगा, तो 1x बचेगा। अब वो जो बचा यहाँ पे रखो, फिर इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करो। x × x² करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, x³। x × 2x करोगे तो क्या आएगा, 2x²। और क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, अब साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस का क्या आएगा, माइनस। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, कैंसर। प्लस माइनस माइनस। पर दोस्तों ये दोनों साथ में कैलकुलेट नहीं होंगे क्योंकि 1 है और ये 2x² अलग अलग फैमिली है। तो पहले आप इसको लिख दो -2x², और फिर आप अलग से +1 लिखो। हाँ, अगर ये दोनों x² होता तो साथ में प्लस हो जाता। जैसे ये x² ऊपर x² है तो हम कर सकते थे, पर ये दोनों फैमिली अलग है, जैसे ये दोनों सेम है इसलिए साथ में कैलकुलेट किया। अब देखो सर, डिवीजन कब तक होता रहेगा ये, तो डिवीजन कब तक होगा दोस्तों पता है, जब तक ये इसका जुड़वा भाई दिखेगा तभी भी डिवीजन होगा। देखो x² x² जुड़वा भाई है,
मतलब डिवीजन होगा, पर अगर उससे छोटा भाई दिखा तो डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। अभी जैसे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आ गया होता तो तुरंत स्टॉप कर देते, रेड सिग्नल ला देते दोस्तों। अब यहाँ पे फिर से वही पार्ट, पहला वाला टर्म ले लो, ठीक है ले लिया सर पहला टर्म, पहले वाले टर्म से डिवाइड करो, हमेशा ऐसे ही करना है, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा सर -2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब -2 से सभी को मल्टीप्लाई करो तो -2x², -2 टू जा कितना आएगा दोस्तों 4, और साथ में क्या आएगा सर, यहाँ पे x है ना, x आएगा, और साथ में क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज करते हैं दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा, इसका भी साइन प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसल। अब देखो दोस्तों ये दोनों का फिर से, ये x है ये 1 है, मतलब सेम नहीं है, तो डायरेक्ट पहले हम 4x लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे +1। तो कैलकुलेशन साथ में मत कर देना, नहीं तो पता चला 4 1 कैलकुलेशन करके 3 लिख दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरा डिवीजन हो गया। अब ये डिवीजन स्टॉप क्यों हुआ बताओ? डिवीजन स्टॉप इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे दोस्तों उससे छोटा वैल्यू है, इसलिए हमारा डिवीजन क्या हो जाएगा स्टॉप। अब जैसे ही हमारा डिवीजन स्टॉप हो गया तो मैं अब इसको लिखूंगा कैसे, जैसे अब देखो यहाँ पे x³ +1 और x² +2x। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, q + rd के फॉर्म में। अब q + rd फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² +2x। yes, what is q? The value of q is x - 2. What is r? The value of r मतलब 4x + 1। The value of d मतलब दोस्तों ये x² + 2x। तो यहाँ पे हमने सभी टर्म लिख दिए। अब ये जो पार्ट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये अब हमारा कन्वर्ट हो गया दोस्तों। देखो मैं इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, इक्वेशन 1। अब ये जो पार्ट है दोस्तों किसके अंदर कन्वर्ट हो गया पता है, प्रॉपर में। देखना है आपको, देखो यहाँ पे डिग्री कितना है 1, एक्स के ऊपर, ये 4 मत देखो, एक्स के ऊपर कितना है 1, ये देखो ये प्लस माइनस है तो हम हाईएस्ट लेंगे 2, डिग्री कितना है 2, तो बेस स्ट्रांग हो गया, मतलब ये प्रॉपर फॉर्म हो गया। अब आपको ये ऑलरेडी दिया है, बस इसका आप पार्शियल निकालो, पार्शियल एक झटके में आपको आता है निकालने। तो देखो मैं यहाँ पे अब अलग से ये लूंगा 4x + 1 और x² + 2x। अब ये थोड़ा थोड़ा सर दिखाई तो नहीं दे रहा है सर, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। जब भी अगर पीछे x हो तो उसको कॉमन लिया करो। तो अभी देखो ये कैसा दिखेगा पता है, 4x + 1, x बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा x + 2। अब इसको आप फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, a अपॉन पहला फैक्टर x है, देन यहाँ पे b अपॉन दूसरा फैक्टर क्या है सर, x + 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 4x + 1, यहाँ पे x और x + 2। अभी आपको पता है दोस्तों ये जो पार्ट है यहाँ पे सेम पार्ट आएगा। क्लासरूम में जो प्रेजेंट है ये a है, क्लासरूम में हमारे प्रेजेंट क्या है दोस्तों, x है। एब्सेंट कौन है सर, x + 2। बहुत सारे बच्चे जब मुझे मिलते हैं ना बोलते हैं सर प्रेजेंट एब्सेंट वाले से ना पार्शियल मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे हमारे क्लासरूम में x + 2 प्रेजेंट है सर, एब्सेंट कौन है सर, x है। अब क्या होगा सर, ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा सर, कैंसिल। अभी यहाँ पे क्या आएगा सर, 4x + 1 और यहाँ पे a x + 2 और यहाँ पे b ऑफ x, और ये इक्वेशन नंबर क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड। बस आप इससे वैल्यूज निकालो, a और b का वैल्यूज आप इसमें पुट करो, और इसमें पुट किया मतलब आपका इसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल गया। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे लेने के बाद देखो ये, अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूँ तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पुट x = ये 2 का वहां पे जाएगा तो क्या आएगा -2, तो ये देखो 4 है यहाँ पे -2 + 1, यहाँ पे तो पुटिंग नहीं करेंगे, 0 होगा डायरेक्ट, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या आएगा -2, देन ये क्या आएगा -8 + 1, ये -2 ऑफ b, देन ये क्या आएगा -7 और -2 ऑफ b, then -7 -2 of b, then the value of b is 7/2। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सम सॉल्व करते हो, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ जस्ट। इसमें क्यों नहीं ये वाला वैल्यूज दोस्तों इसमें क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि यहाँ 0 हो जाता, तो बस हमने यही टर्म लिया। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर, ये तो पूरा पार्ट आपको समझा। अब यहाँ पे पुट x = क्या आएगा दोस्तों, 0। क्यों, क्योंकि x है उसके साथ में कोई टर्म ही नहीं है, और मैंने बोला कि जब कुछ नहीं मिलता तो आप 0 ले लो। देखो 4 × 0 0 हो जाएगा तो ये 1 आएगा। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, नहीं पता है सर, 0 + 2
2 आएगा सर। b का वैल्यू क्या है सर, 7/2 है सर, और x का वैल्यू क्या है सर, 0। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 0 की वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन 1a/2, देन द वैल्यू ऑफ a 1/2, ये हो गया। ये आपका a है, ये आपका b है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से सम को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो ध्यान से। अब देखो सबसे पहले आप ये लिखो, ये अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, 2x था, इक्वल टू पहला पार्ट क्या था, x था, ठीक है, यहाँ पे x लिखा। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे x+2 है, ठीक है, यहाँ पे x+2 रखा। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 1/2, और b का वैल्यू क्या है 7/2, ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों अगर आप इक्वेशन नंबर 1 की ओर आओगे, 1 की ओर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, फ्रॉम 1 क्या बोलता है दोस्तों, x³ + 1, क्या बोलेगा दोस्तों, x³ + 1 x² + 2x, x² + 2x विच इज इक्वल टू, यस, यहाँ पहला अगर आप टर्म देखोगे तो पहला टर्म क्या है दोस्तों, x-2, पहला है x-2 प्लस दूसरा टर्म क्या है सर, ये। अब इसका आंसर तो अपने पास है ना दोस्तों, सॉरी, इसका आंसर अपने पास है ना, ये देखो इसका आंसर ये, तो पूरा ये लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2x 7/2 x+2, और फाइनली जो हमें चाहिए था दोस्तों वो हमें यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, मिल गया। अगर आप चाहिए तो 1/2 आगे और 7/2 को आप आगे ले सकते हो, अदरवाइज ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कम टाइम में बहुत अच्छे से हो गया। मतलब आप चाहो ना तो अराउंड 1 घंटे अगर आप बैठ जाओ तो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन रेडी कर सकते हो। इतना अच्छा मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया, और मैं ट्राई करूंगा कि सेम लेक्चर मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी बनाऊं, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। अगर यहाँ से कुछ अगर आपको कॉमन लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों, जैसे 1/2 कॉमन लेना है तो आप ले लो, वैसे कुछ नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अगर आपको पॉसिबल है तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ जाओगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।